मैं साथियों से कहूंगा कि हमारी आपकी अपने नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो सपना कैलाश यादव ने देखा था कि देश प्रदेश में गरीबों का राज हो, उस सपने को कामयाब करने के लिए हम लोग अभी से इस चीज को लेकर के हमको, क्योंकि ये फार्म 7 जो है, आपकी सारी मेहनत जो आपने किया है, ये फार्म 7 के अनुसार वह आपके नामों को कटाना चाहते हैं। जो वोट मौजूद हैं, जो अभी गांव में आए हैं, याद होगा आप लोगों को कि नेताजी की सरकार में 12-12 ठाकुर मंत्री हुआ करते थे, 8-8 ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे। भाई वीरेंद्र यादव जो उनके लायक सुपुत्र है, ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए और उसके बाद 2 बार से विधायक रहते हुए जिस तरह से सहजता, सरलता और मधुर स्वभाव से सबसे मिलने का काम करते हैं, सबके साथ रहने का काम करते हैं, ये आने वाले दिनों में प्रदेश के बड़े नेता होंगे। हम लोग गवाह हैं, बहुत लोग पंचायती राज मंत्री हुए, लेकिन मंत्री जी जिस समय थे, कोई भी व्यक्ति जाकर के उनसे मिल करके अपनी बात कह लेता था। कोई जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, कोई अधिकारी होता था, वो पूरी बात अपनी तरफ कर लेता था और मंत्री जी उसका समाधान भी कर देते थे। भाई वीरेंद्र यादव जो उनके लायक सुपुत्र है, ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए और उसके बाद 2 बार से विधायक रहते हुए जिस तरह से सहजता, सरलता और मधुर स्वभाव से सबसे मिलने का काम करते हैं, सबके साथ रहने का काम करते हैं, ये आने वाले दिनों में प्रदेश के बड़े नेता होंगे, ये पूरा विश्वास। क्योंकि जो इनके अंदर क्षमता है, जो इनका व्यक्तित्व है, जो इनके अंदर सहजता है, वो सब में नहीं दिखाई देती, सब में नहीं होती। इस कारण मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई वीरेंद्र यादव, बल्कि हमको लग रहा था कि हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, न चले, लेकिन मंत्री जी का इतना प्रेम था और भाई वीरेंद्र जी ने कई बार कहा कि नहीं आना है। हम लोग आकर के यहाँ अपने को, सभी लोगों को विचारों से जोड़ते हुए उन्हें उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निश्चित तौर पर हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो कौम अपने पूर्वजों के विचारों से नहीं सीखती है, वो कौम आगे नहीं बढ़ पाती। आज जितने भी हमारे महापुरुष रहे, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब रहे, तमाम ऐसे लोग रहे जिनको यदि हम लोग पढ़ें, उनसे सीखें, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई हम लोग दूर कर सकते हैं। बशर्ते उनको याद करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। उसी कड़ी में कैलाश यादव जी भी थे, जिनको हम अगर याद करें, इनके बात को, जो पहले की बातें थी, अगर उसके बारे में चिंतन करें, तो निश्चित तौर पर सामान्य परिवार का भी व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बशर्ते उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संकल्प हो, ईमानदारी हो, ये चीजें होनी चाहिए। इस कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों को उनको याद करके सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आपकी उनकी यही होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पुनः परचम लहराए, इस बात को लेकर के हम लोग चिंतन मनन करें। हमारे साथियों ने, तमाम साथियों ने चिंताएं व्यक्त किया। आज देश के सामने बड़ा संकट, एक संकट तब था जो हजारों साल की गुलामी थी, जिसमें हमारे साथी कह रहे थे हमको उठने बैठने,
चारपाई कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होता था। उस गुलामी की राजनीति से, उस गुलामी के शोषण से हम लोग निकल करके जब आजादी मिली तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके आधार पर ये पिछड़ा दलित समाज, ये अक़लियत के लोगों को आगे आने का अवसर मिला। इधर जब पिछले सालों में 10-12 साल के पहले इस प्रदेश में एक दूसरा राजनीतिक माहौल था। उस समय कोई न कोई पिछड़े दलित समाज का नेता प्रदेश की कुर्सी पर बैठा रहता था। सबकी हिफाजत होती थी, सबका सम्मान होता था। जात के आधार पर कभी राजनीति नहीं होती थी, सबका सम्मान होता था। याद होगा आप लोगों को कि नेताजी की सरकार में 12 ठाकुर मंत्री हुआ करते थे, 8 ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे। कभी जात के आधार पर नहीं, बल्कि जो लोग काम करते थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके आधार पर नेताजी सबका सम्मान करते थे। समाजवादी विचारधारा के आधार पर सबको साथ लेकर चलने का काम करते थे। लेकिन आज आजादी के बाद ऐसी सरकारें देश और प्रदेश पर काबिज हैं, इनके बारे में अगर हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो निश्चित तौर पर जो पूर्वजों की कमाई, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने हमको दिया, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, कितने लोगों ने संघर्ष करते करते जेल के पीछे जाकर के अपना जीवन बिताया। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार हमारे बीच में आज भी प्रासंगिक हैं। अगर उन विचारों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज देश के सामने बड़ा संकट है, और उस संकट ऐसी पार्टी आई है जो नीति सिद्धांत के आधार पर नहीं। कांग्रेस पार्टी थी, आजादी की लड़ाई की मुख्य पार्टी हुआ करती थी। उसके समय में भी समाजवादी विचारधारा डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के नेतृत्व में, अच्युत पटवर्धन और आसिफ अली के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ रही थी। 1942 का जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन था, उसका नेतृत्व समाजवादियों ने किया था। और उसके आधार पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी राजनीति आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था, दूसरी तरफ समाजवादियों का गढ़ था। उसके आधार पर उस समय कांग्रेस का मुकाबला समाजवादी पार्टी करती थी। एक समय आया था 7 प्रदेशों में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय विचारधारा की लड़ाई थी। लोहिया कहते थे पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव में 100 में 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव में 100 में 60, अंग्रेजी में काम न होगा, अब देश गुलाम न होगा। ये तमाम नारों से जोड़कर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन आज जो सरकार हमारे देश और प्रदेश में काबिज है, वह चाहती है कि पहले का जो राज था, मनु का राज, वह मनु का राज पुनः स्थापित हो। जो पिछड़ों, गरीबों, दलितों का राज जो आज सामने आया था, जो उनको अधिकार मिला था, उनका अधिकार को खत्म करके हम उनको गुलाम बना करके पुनः उनसे गुलामी करा सकें, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। इस नाते हमको आपको सजग रहना पड़ेगा। अभी हमारे आपके बारे में क्या कहा गया? 14 में और 17 में पहले कहा जाता था, गरीब समाज में, गांव में जाकर के पिछड़ों में, दलितों में इन लोगों ने मतभेद पैदा किया, नफरत पैदा की हमारे खिलाफ, यादव के खिलाफ। कहते थे कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार में केवल यादवों का काम होता है, वही नौकरी पाते हैं, सभी जगहों पर नौकरी पाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग समझ नहीं पाए और आपसे नाराज हो गए, जिसके कारण 14 में और 17 में हमारी पार्टी का नुकसान हुआ। और वो विचारधारा
बराबर वो जनता के बीच में बताते रहे। अभी अभी ये बातें चलती हैं, कहते हैं कि 86 में छप्पन यादव एसडीएम हो गए, जबकि सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जोगी जी से कहा कि आप सदन में जो बात कह रहे हैं उसको पटल पे रखिए। जोगी जी नहीं रख पाए, संत होकर के झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग हैं, वो नहीं रख पाए। लेकिन इसके बाद भी आज उस बात को लेकर के चर्चा की जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग अगर इनके साथ नहीं आएगा तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं, उन्होंने मायावती के बारे में भी कहा कि जब मायावती की सरकार बनती है तो केवल चमारों का काम होता है। चमार 14-15%, 7.5% उसमें आदिवासी, पासी, धोबी, धक्कार, तमाम जातियां। चमार के नाते उन जातियों को भी नाराज करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वार्थ पूरा किया, सत्ता में आने का काम किया। आज भी वह काम ये करते हैं। हम आप निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग गांव में जाकर के राजभर में, निषाद में, कुहार में, कहार में, पासी में, धरकार में, चमार में, निषाद में जो कुर्मी है, इन जातियों में बैठ करके सारी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, जो उनका झूठ है उसके बारे में आप बताएंगे नहीं, तब तक वह जातियां आपके साथ नहीं आ पाएंगी। क्योंकि पढ़े लिखे कितने लोग, सोशल मीडिया कितने लोग देखते हैं? मात्र 10-15% लोग। वह लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपका आरक्षण कैसे लूटा जा रहा है, संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, ये तो जान जाते हैं। लेकिन गांव में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करके, किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसकी चिंता अपने परिवार की रहती है। जब तक उसको आप नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझ पाएगा, और जब नहीं समझ पाएगा तो एक बड़ा तबका आपके खिलाफ हमेशा वोट देता रहेगा। निश्चित तौर पर जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो उसमें बाधा पैदा होगी। इस नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग पिछड़ों में जाएं, दलितों में जाएं। आज दलित वर्ग के लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमसे मिलें, बात करें। हम भी उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर के आज अखिलेश यादव ने पूरे देश में ऐलान किया है, पीडीए विचारधारा, यह विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, यह विचारधारा डॉक्टर लोहिया की विचारधारा है, यह विचारधारा माननीय कांशीराम की विचारधारा है, यह विचारधारा माननीय मुलायम सिंह यादव की विचारधारा है। और उस विचारधारा को लेकर के पूरे देश में अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव। और ऐसे नेता को पाना बड़ा मुश्किल है। इस नाते मित्रों मैं कहना चाहता हूं, आज सभी समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं, बशर्ते हम लोग उनके बीच में जाकर उनसे आह्वान करें, उनसे बात करें, उनको जोड़ने का काम करें। आज है एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर आपके लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। वो जानते हैं कि एसआईआर के बहाने हम तमाम वोटों को काट कर निकाल देंगे, जो समाजवादी समर्थक वोट हैं हम अपने आप जीत जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इतने कार्यकर्ता है, इतने नेता हैं, जिन लोगों ने अब तक काम किया है, वोट काट नहीं पाए लोग हमारे वोटों का नुकसान कर पाए। लेकिन अब जो समय है, जो इधर फार्म 7 के माध्यम से ये साजिश करके ये वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें साथियों आप जिम्मेदार साथी सब लोग बैठे हैं। गांव गांव आपको जाना पड़ेगा, जो बूथों पर जा करके बल्क में 150, 200 फार्म 7 लेकर के जाकर के बीएलओ को डरा धमका करके उनसे दस्तखत बनवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें सम्मिलित करिए फार्म 7 को, यह वोट नहीं है। उनका जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की पलटन उनसे कमजोर नहीं है। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे उस दिन वो लोग बूथों पर नहीं जाएंगे,
बहुत जगह हम लोगों ने कराया। हम लोगों को डीएम ने बैठक कराया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, हम लोग भी थे। उन लोगों ने दुहाई मांगा कि जगह जगह जो मारपीट हो रही वो बंद होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा कि अगर गलत काम नहीं होगा तो मारपीट नहीं होगी, अगर गलत काम होगा तो मारपीट से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज को लेकर के हमको, क्योंकि ये फॉर्म 7 जो है, आपकी सारी मेहनत जो आपने किया है, ये फॉर्म 7 के अनुसार वो आपके नामों को कटाना चाहते हैं। जो वोट मौजूद हैं, जो अभी ड्राफ्ट में आए हैं, जो वोट, उन वोटों को भी कटाना चाहते हैं। ऐसे में हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा मिले, जातिवादी राजनीति या संप्रदायवादी राजनीति, नफरत पैदा करने वाली राजनीति को भगाया जा सके, हटाया जा सके, और अखिलेश यादव की सरकार बने, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अकलियत के लोगों का राज हो, तो उसके लिए आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यह 1 महीने 2 महीने का जो आपकी मेहनत होगी, आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आपके झोली में वोट पर तब दिखाई देगा। इस नाते आज के अवसर पर मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं साथियों से कहूंगा कि हमारी आपकी अपने नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो सपना कैलाश यादव ने देखा था कि देश प्रदेश में गरीबों का राज हो, उस सपने को कामयाब करने के लिए हम लोग अभी से लग करके, जो SIR है, जो गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, अकलियत के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के हम अपनी बात कहने का काम करें। कहीं अन्याय होता है वहां खड़े हो जाएं, इस बात को लेकर के कि अन्याय, नेताजी ने कहा था, अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा अन्यायी होता है, और जो व्यक्ति अन्याय का विरोध करता है वही सबसे बड़ा न्यायवादी होता है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम सब लोग मिल करके आने वाले दिनों में हम लोग अपने नेताओं के संकल्पों को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। यदि आप अपने मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।